Good afternoon, students. I am Dr. Rajan, HOD, Sahid Sanjay Singh Mahila College in English Department. तो इसके पहले मैं दो वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। आज मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पे स्टेज ऑफ रिसर्च आज का टॉपिक है। इस पे मैं कुछ आइडियाज़ लेकर आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसर्च या अनुसंधान का नाम सुनते ही कई बार हमें लगता है कि यह बहुत मुश्किल काम होगा, पर असल में अनुसंधान की प्रक्रिया एक खास मिशन वाली यात्रा पर जाने के समान है। सोचिए, यात्रा शुरू करने से पहले ही हम तय कर लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है और कौन सा रास्ता से होकर जाना है। बस रिसर्च भी बिल्कुल वैसी ही है। जैसे मान लीजिए आप पटना जाना चाहते हैं, तो पटना जाने में आप कौन कौन से रास्ते चूज किए हैं, उसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। तो स्टेजेस ऑफ रिसर्च जो होते हैं, किसी भी तरह का रिसर्च का टॉपिक हो, आपको इसी स्टेज से होकर गुजरना होता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इस पूरी यात्रा के कुछ बेहद ज़रूरी कदम बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। और पहला जो स्टेज है, तो मैं शुरू करता हूं आपको फाइंडिंग प्रॉब्लम से। फाइंडिंग प्रॉब्लम का जो मतलब होता है, आपका शोध प्रश्न ही आपके अध्ययन की दिशा तय करता है। तो हमारे सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च। मान लीजिए आप छोटे बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपका सवाल हो सकता है एलकेजी के छोटे बच्चों को राइमिंग वर्ड्स मीन्स तुकांक शब्द सिखाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या है। तो सवाल तय होने के बाद हम दूसरे कदम पर आते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ लिटरेचर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो विषय आपने चुना है, उस पर पहले बाकी लोगों ने क्या काम किया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम वही काम दोबारा करने से बच जाते हैं जो पहले ही हो चुका है, और हम आगे के लिए एक दिशा तय कर लेते हैं। हमें आगे के लिए एक दिशा मिल जाती है कि हमें जो पहले जो लोग पढ़ा चुके हैं जिस तरह से, उससे कुछ हट करके हमको बताना है। सो नेक्स्ट जो स्टेज है वो हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स का है। मीन्स आपका अनुमान और आपका चर। तो उसके बाद फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, यह एक संभावित कथन होता है। हाइपोथेसिस में हम एक संभावित कथन को लेते हैं जो चरों के बीच का संबंध दिखाता है। यानी आपकी शुरुआती अनुमान क्या है, इसके ठीक बाद
हमें चरों को पहचानना और नियंत्रित करना होता है, जैसे आइडेंटिफाइंग, मैनिपुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। मीन्स चर, एक दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि चर क्या होता है। तो चर वो चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से हम अपनी रिसर्च में बदलते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। शुरुआत में कम से कम 3 प्रकार के वेरिएबल्स पहचाने जाने चाहिए। मीन्स चर, आश्रित चर, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बाहरी चर। ये एक्सटर्नियस वेरिएबल होता है। तीसरा इसमें हम एक ऐड करने जा रहे हैं स्टेज, तीसरा पड़ाव जो होता है ब्लूप्रिंट, टूल और डेटा का होता है, जिसको हम इंग्लिश में डिजाइन, टूल्स, डेटा कलेक्शन। फिर उसके बाद हम फॉर्मेटिंग रिसर्च डिजाइन पे आते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो यह आपके काम का ब्लूप्रिंट है और इसका मुख्य काम यह बताना है कि आप अपने सवालों के जवाब कैसे खोजेंगे। इसके बाद हम डेटा इकट्ठा करने के लिए कंस्ट्रक्टिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। मीन्स उपकरणों का निर्माण करते हैं। मीन्स कंस्ट्रक्टिंग डिवाइस फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। सो अगर बने बनाए टूल नहीं है तो शोधकर्ता को अध्ययन शुरू करने से पहले खुद उचित उपकरण बनाने पड़ सकते हैं। बिना उपकरण के शोध संभव नहीं है। फिर हम सैंपल सिलेक्शन करते हैं, जिसे हिंदी में नमूना चयन कहते हैं। यानी एक छोटा ग्रुप चुनते हैं जो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, और फिर शुरू होता है हमारा असली डेटा कलेक्शन। और उसके बाद आखिरी पड़ाव पर हम जब पहुंचते हैं तो एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग वाली बात आती है, नतीजा और रिपोर्ट। तो डेटा आने के बाद हमारा जो 8वां कदम है डेटा विश्लेषण का, डेटा एनालिसिस का, इसका मेन मकसद होता है इस सारे डेटा को समझना। और इसके बाद जो है हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। मीन्स परिकल्पना परीक्षण। यहाँ हम देखते हैं कि क्या हमारे तथ्य हमारी शुरुआती सोच का समर्थन करते हैं या नहीं। सो हम अब 10वें स्टेज में हम परिणामों को देखकर निष्कर्ष निकालते हैं। मीन्स ड्राइंग कंक्लूजन्स। और सबसे आखिर में आती है रिपोर्ट की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। सो यह रिपोर्ट पढ़ने वाले को बताती है कि आपने क्या किया और क्या खोजा। इससे दूसरे लोग भी आपके काम को समझ सकते हैं और उसे दोहरा सकते हैं। तो छात्रों, अब विदाई का समय हो गया। यही थी हमारी रिसर्च की पूरी यात्रा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को रिसर्च के ये जो स्टेप्स रटने नहीं पड़ेंगे, बल्कि आप इन्हें समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।